दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा कोलकाता जोन के बारे में और देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार आपकी पिछली बार और इस प्रकार आपके फॉर्म में डिफरेंस आया तथा वैकेंसी भी पिछली बार और इस बार में क्या फ़र्क है और कट ऑफ आपकी किस हिसाब से इस बार कम जा सकती है, उस सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले कि भाई कितने फॉर्म कोलकाता जोन में पिछली बार 2016 में शामिल हुए थे और अभी कितने फॉर्म आए हैं। तो देखते हैं, वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों 2016 की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों 2016 की बात कर लेते हैं। 2016 में देख लीजिए आपके फॉर्म है 9,15,668 आपके फॉर्म 2016 में भरे गए थे। और उस हिसाब से अगर दोस्तों बात की जाए तो इस बार देख लीजिए 8,85,983 फॉर्म इस बार आपके 2021 में भरे गए हैं। तो दोस्तों फॉर्म में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और पिछली बार के लगभग ही फॉर्म है, थोड़ा सा अंतर, थोड़े से फॉर्म इस बार कम है। तो दोस्तों वैकेंसी की बात कर लेते हैं। आगे वैकेंसी की बात की जाए, पिछली बार 2016 में जो आपकी वैकेंसी देख लीजिए, 2016 में आपकी वैकेंसी थी 1408 वैकेंसी और इस बार दोस्तों आपकी वैकेंसी है 2949 वैकेंसी, लगभग 3000 के लगभग इस बार आपकी वैकेंसी है दोस्तों। और पिछली बार देख लीजिए आपके 1408, यानी कि इस बार आपकी वैकेंसी भी पिछली बार की तुलना में डबल वैकेंसी है। और दोस्तों पिछली बार 2016 में अगर पर सीट कंपटीशन की बात की जाए, एग्ज़ाम से पहले की बात की जाए दोस्तों, तो आपके पर सीट कंपटीशन 650 पर सीट पर है, एक स्टूडेंट फाइट कर रहा है। और दोस्तों 2021 की बात की जाए, एग्ज़ाम से पहले की बात की जाए तो दोस्तों आपके 300 स्टूडेंट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। दोस्तों एग्ज़ाम से पहले का कंपटीशन है। और इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए अटेंडेंस के हिसाब से कि किस हिसाब से आपके 2016 और 2021 में अटेंडेंस रही होगी, तो इस हिसाब से अगर दोस्तों बात की जाए तो देख लीजिए आपकी अगर 2016 में अगर 60% अटेंडेंस भी माने दोस्तों, इतने ही स्टूडेंट गए होंगे, इससे ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं गए हो। 55 से 60% के भीतर ही पिछली बार भी एग्ज़ाम देने इतने ही गए थे। तो दोस्तों 60% माने तो देख लीजिए आपके 5,49,388 स्टूडेंट के लगभग, यानी कि 5.5 लाख स्टूडेंट आपके अपीयर हुए होंगे 2016 में। और 2021 की बात की जाए दोस्तों तो देख लीजिए आपके 4,87,290 इस बार अटेंडेंस आपकी 50 से 55 के मध्य रही थी दोस्तों। तो उस हिसाब से आपके 4,87,290 स्टूडेंट के लगभग आपके इतने स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम देने गए थे। तो दोस्तों इतने स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गए थे। और अगर वैकेंसी की बात की जाए तो पिछली बार आपके 15 गुना स्टूडेंट CBT 2 के लिए ले गए थे। तो 1408 का 15 गुना अगर दोस्तों माने तो आप देख लीजिए 15 गुना के हिसाब से आपके 21,120 जो सीट है वो आपके CBT 1 में हो गई थी 15 गुना के हिसाब से। और उस हिसाब से अगर कंपटीशन देखा जाए दोस्तों तो देख लीजिए आपके 26 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे 2016 में 15 गुना वैकेंसी के हिसाब से। और इस बार दोस्तों आपके वैकेंसी का 20 गुना लिया जाएगा। तो वैकेंसी का अगर दोस्तों 20 गुना माने तो दोस्तों आपके लगभग अभी हो रहे हैं 58,980 आपके वैकेंसी हो रही है 20 गुना के हिसाब से CBT 1 में। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर कंपटीशन देखा जाए तो आपकी एक सीट पर मात्र 9 स्टूडेंट ही फाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों पिछली बार और इस बार में आपके स्टूडेंट का हिसाब देखिए तो लगभग 3 गुना कम इस बार कम कंपटीशन कह सकते हैं, 3 गुना कम। तो दोस्तों 9 स्टूडेंट ही एक सीट के लिए फ़ाइट आपकी इस बार कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सही बात है कि आपकी इस बार कट ऑफ वो है कम ही जाएगी, आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं 2016 की कट ऑफ आपकी क्या रही थी, उस हिसाब से आपकी फिर 2021 की कट ऑफ भी बताएंगे। 2016 की दोस्तों कट ऑफ की बात की जाए RRB कोलकाता जोन की, तो कोलकाता की देख लीजिए दोस्तों आपकी CBT 1 कट ऑफ 2016 की बात की जाए तो अनरिजर्व की आपकी कट ऑफ रही थी आपके 79.450, यानी 80 में 0.5 कम, यानी कि 79.50% आपके अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपके 2016 में ये रही थी। दोस्तों OBC की बात करें तो OBC में देख लीजिए आपके 71.53% आपके OBC की कट ऑफ गई थी 2016 में। दोस्तों आगे बात करें तो आगे देख लीजिए आगे आपके SC कैटेगरी के देख लीजिए। SC कैटेगरी में दोस्तों आपके
67.07% आपकी 2016 में कट ऑफ गई थी। ये दोस्तों CBT 1 की कट ऑफ है जो आपकी 2016 में गई थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों 67.0607 आपकी SC कैटेगरी की गई थी। इससे आगे बात करें दोस्तों ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में देख लीजिए दोस्तों मात्र 52.92 यानी 53% आपके मेरिट गई थी CBT 1 की कोलकाता जोन की 2016 में। तो दोस्तों ये हो गई 2016 की बात। इससे आगे अगर बात करें की जाए दोस्तों, अभी जो आपके एग्ज़ाम बाकी है 7th फेज़ का एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। तो दोस्तों 7th फेज़ का एग्ज़ाम आपके लगभग जुलाई के अंतिम वीक या अगस्त में शुरू होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट अब कम पड़ चुका है। और 7th फेज़ का एग्ज़ाम होने के बाद दोस्तों आपकी आंसर की जारी होगी। आंसर की जारी होने के बाद दोस्तों लगभग 1 महीने के बाद अगर कोई इशू नहीं होता तो 1 महीने के बाद आपके रिज़ल्ट भी जारी होने की संभावना होगी पूरी। तो दोस्तों ये इस साल आपके मात्र CBT 1 ही हो पाएगा, CBT 2 आपके नेक्स्ट ईयर होगा। तो दोस्तों आपकी CBT 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कट ऑफ देख लीजिए, इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों 2021 की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लीजिए दोस्तों की संभावित कट ऑफ ये रह सकती है आपके। दोस्तों जनरल की बात करें तो 70 से 73 के मध्य आपके जनरल की कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों ये हाईएस्ट कट ऑफ है, इससे ऊपर कट ऑफ जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। जाएगी तो इससे कम ही कट ऑफ जाने की संभावना है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। आपके इसमें 66 तक आपके अगर हो रहे हैं जनरल में तो भी आप CBT 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं, आप बिल्कुल सेफ है। ये हाईएस्ट कट ऑफ है दोस्तों, इससे ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है। आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी रही होगी तो आप अगर 65 के लगभग या 60 के लगभग भी आप अटैम्प्ट करके आए होंगे तो भी आपके 70 नॉर्मलाइजेशन की बात आराम से हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि आपने कितने अटैम्प्ट किए और आपकी एक्यूरेसी क्या रही होगी, उस हिसाब से देख लीजिए। आपकी अगर 60 आप अटैम्प्ट करके आए हो और एक्यूरेसी आपके लगभग 80 से अबव है तो दोस्तों आराम से आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में बढ़ेंगे और आपके 70 से प्लस हो जाएंगे। तो दोस्तों आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं आराम से। तो जनरल की आप 70 से 73 के मध्य मान सकते हैं हाईएस्ट। और OBC की बात करें दोस्तों तो OBC में देख लीजिए आपकी 65 से 69 के मध्य रहने की संभावना है, जो कि ये आपकी अपर लेवल की कट ऑफ है, इससे ऊपर जाने की कोई भी संभावना नहीं है। इसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए OBC कैटेगरी में अगर आपके 60 नंबर भी आपके हो रहे हैं CBT 1 का एग्ज़ाम देने के बाद तो भी आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाओगे 60 नंबर भी अगर आपके हो रहे हैं। आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि आपकी एक्यूरेसी किस हिसाब से आपकी रही है। तो इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं AWS कैटेगरी की। AWS कैटेगरी दोस्तों ऐसी कैटेगरी है जो 2019 में इसी बार आपके शामिल हुई है। पिछली बार ये कैटेगरी नहीं थी और इसमें इस बार फॉर्म भी बहुत कम फिल हुए हैं। तो दोस्तों उस हिसाब से ही इसकी कट ऑफ जो है OBC से नीचे जाने की पूरी संभावना है 100%। हालांकि SC ST से नीचे नहीं जाएगी, लगभग उसके पास तक जा सकती है, लेकिन OBC से नीचे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इसकी कट ऑफ देख लीजिए 60 से 64 के बीच इसकी कट ऑफ रह सकती है। और दोस्तों अगर आपके 60 से कम भी आ रहे हैं 57 के लगभग भी आपके हो रहे हैं तो दोस्तों आराम से CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे आप। तो 57 के लगभग या 60 से 64 के बीच आपके आ रहे हैं तो आप AWS कैटेगरी से है तो आराम से CBT 2 की तैयारी करें दोस्तों। और जिनका 7th फेज़ नहीं हुआ है वो 7th फेज़ की तैयारी करें, इस हिसाब से अपनी एक्यूरेसी रखिए और अनावश्यक अटैम्प्ट ना करें, जो आपको आए वही अटैम्प्ट करें। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में देखिए दोस्तों 56 से 59 के मध्य आपकी कट ऑफ रह सकती है SC कैटेगरी में CBT 1 2021 की। तो दोस्तों ये हाईएस्ट कट ऑफ है 56, इससे कम आपके 51 या 52 के लगभग भी हो रहे हैं तो भी आप आराम से CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। ये मैंने हाईएस्ट कट ऑफ लेके बताया दोस्तों, इससे ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों आपकी 52 के लगभग भी आपके हो रहे हैं तो भी आप एक्यूरेसी के हिसाब से अपने देख लीजिए और आप CBT 2 की तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई SC कैटेगरी की बात। इससे आगे बात करते हैं आपके ST कैटेगरी की। तो दोस्तों ST कैटेगरी में आपके देख लीजिए 51 से 55 के मध्य कट ऑफ रह सकती हैं।
और 55 से ऊपर जाने की एक बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इससे नीचे जा सकती है, 48 या 47 तक भी आप मान सकते हैं। यहाँ तक भी जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आपकी एसटी कैटेगरी में 47 या 48 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो आप CBT2 के आराम से तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों हालांकि 7th फेज अभी बाकी है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। किस भी प्रकार से आपकी अटेंडेंस रही थी और किस प्रकार से आपके जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गए थे, उस हिसाब से आपकी 50 से 55 के मध्य ही अटेंडेंस रही थी। तो दोस्तों इस हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई है। तो दोस्तों आपके अनुसार क्या कट ऑफ रह सकती है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।